नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में कार्तिक माह में व्रत, स्नान और दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको करने से पाप नाश होकर सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं सुबह उठकर या तो नदियों में स्नान करती हैं या फिर वो घर में ही नहा धोकर सुबह जल्दी उठ जाती हैं और फिर नहा धो के पूजा करके कहानी सुनती हैं। कहानी इस प्रकार से है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी और वह कार्तिक का व्रत किया करती थी। उसके व्रत खोलने के समय कृष्ण भगवान आते और एक कटोरा खिचड़ी का रख कर चले जाते थे। बुढ़िया के पड़ोस में एक औरत रहती थी। वह हर रोज यह देखकर ईर्ष्या करती थी कि इसका तो कोई भी नहीं है, फिर भी इसे खाने के लिए खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने का स्नान करने बुढ़िया गंगा गई। पीछे से श्री कृष्ण भगवान उसका खिचड़ी का कटोरा रख कर चले गए। जब पड़ोसन ने देखा, खिचड़ी का कटोरा रखा देखा और देखा कि बुढ़िया नहीं है, तब वह कटोरा उठाकर घर के पिछवाड़े फेंक आई। अब कार्तिक का स्नान करके जब बुढ़िया घर लौटी तो उसे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला, तो वह बहुत दुखी हुई और पूरे दिन भूखी ही रह गई। बार बार एक ही बात कहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा खिचड़ी का कटोरा। दूसरी ओर पड़ोसन ने जहाँ खिचड़ी गिराई थी वहाँ पर एक पौधा उग गया जिसमें 2 फूल खिले। एक बार राजा उस ओर से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दोनों फूलों पर पड़ी और वह उन्हें तोड़कर घर ले आए। घर आने पर उसने वह फूल रानी को दिए, जिन्हें सूंघने पर रानी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वह दोनों जब बड़े हो गए तब वह किसी से भी बोलते नहीं थे, लेकिन जब वह दोनों शिकार पर जाते तब रास्ते में उन्हें वही बुढ़िया मिलती, जो अभी भी यही कहती रहती थी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा कटोरा। बुढ़िया की यह बात सुनकर दोनों कहते कि हम हैं तेरी खिचड़ी और हम हैं तेरा बेला। हर बार जब भी वह शिकार पर जाते तो बुढ़िया यही बात कहती और वह दोनों वही उत्तर देते। एक बार राजा के कानों में यह बात पड़ गई। उसे बहुत हैरानी हुई कि दोनों लड़के किसी से भी नहीं बोलते थे, तब वह बुढ़िया से कैसे बात करते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलवाया और कहा कि हमसे तो किसी से ये दोनों बोलते नहीं हैं, तुमसे यह कैसे बोलते हैं। तब बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मुझे नहीं पता कि ये मुझसे कैसे बोल लेते हैं। मैं तो कार्तिक का व्रत रखती थी और कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी देने आते थे। एक दिन मैं स्नान करके वापस आई तो मुझे वह खिचड़ी नहीं मिली। जब मैं कहने लगी कि कहाँ गई मेरी खिचड़ी और कहाँ गया मेरा बेला, तब इन दोनों लड़कों ने कहा कि तुम्हारी पड़ोसन ने तुम्हारी खिचड़ी फेंक दी थी, तो उसके 2 फूल बन गए थे। वह फूल राजा तोड़कर ले गया और रानी ने सूंघा तो हम 2 लड़कों का जन्म हुआ। हमें भगवान ने तुम्हारे लिए भेजा है। अब जब सारी बातें राजा ने सुनी तो बुढ़िया को महल में ही रहने को कहा। तब वह बुढ़िया वहीं पे राजा के महल में ही रहने लगी। तो हे कार्तिक महाराज, जैसे आपने बुढ़िया की बात सुनी वैसे ही आप व्रत करने वालों की भी सुनना। बोलो कृष्ण महाराज की जय।